हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में साथ थे सत्ता पक्ष और विपक्ष। नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह के बहिष्कार की घोषणा कर चुके विपक्षी दलों की भाजपा राजग नेताओं की ओर से लगातार दिए जा रहे जवाब के बीच गुरुवार को तीनों देशों की यात्रा से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत में विपक्ष को आईना दिखा दिया। उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष की संयुक्त सहभागिता का प्रसंग सुनाकर लोकतंत्र को परिभाषित किया, उसे लोकार्पण समारोह का बहिष्कार कर रहे विपक्षी दलों के लिए पाठ और आईना ही माना जा रहा है। नए संसद भवन के निर्माण और लोकार्पण समारोह को प्रधानमंत्री ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उस पर रार मच गई है। सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के लोकार्पण पर प्रश्न खड़ा किया और मांग रखी थी कि लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इसे तूल दिया और अब 21 दलों ने समारोह के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इस घटनाक्रम में ने जब तूल पकड़ा था तब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर थे। गुरुवार सुबह स्वदेश लौटते ही पालम हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी नेताओं और समर्थकों के जोरदार स्वागत के बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पक्ष विपक्ष के साथ आने का प्रसंग सुनाया। मोदी ने कहा कि सिडनी में भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और सत्ताधारी दल के पदाधिकारी ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री सहित विपक्षी नेता भी शामिल हुए। जिस तरह सभी लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया वह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा वातावरण माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29K की रात में लैंडिंग। भारतीय नौसेना ने एक और कीर्तिमान बनाते हुए भारत के स्वदेशी आईएनएस विक्रांत युद्धपोत पर मिग-29K की रात में सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। नौसेना की यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत की ओर बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर नौसेना को बधाई दी है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने इसे भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। उन्होंने बताया कि बुधवार की रात यह सफलता तब मिली जब यह एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में था। नौसेना ने बयान जारी कर कहा कि नौसेना की यह सफलता आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम है। चुनौती भरी नाइट लैंडिंग आईएनएस विक्रांत के जवानों और नौसैनिक पायलटों के कौशल और व्यावसायिकता का प्रदर्शन है। परीक्षण के दौरान स्वदेशी प्रकाश सहायक उपकरण और शिप बोर्न सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जो कि पूरी तरह सफल सिद्ध हुआ। इससे पहले तेजस विमान के नौसैनिक वर्जन ने आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। तब यह लैंडिंग दिन के वक्त ही कराई गई थी। कामोव 31 हेलीकॉप्टर को भी 28 मार्च को आईएनएस विक्रांत पर उतारा गया था। कोचिन शिपयार्ड में बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर चौड़ाई 62 मीटर चौड़ाई है, यानी कि लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। एडीजी होंगे पीएम की सुरक्षा संभालने वाले बल के प्रमुख। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा दल की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी। कनिष्ठ अधिकारियों को 6 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा यह मानक गुरुवार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से तय किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू है। इसमें कहा गया है कि पहले की तरह एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से कम के स्तर पर नहीं की जाएगी। अब तक एसपीजी का नेतृत्व महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता था। अतीत में कई अवसरों पर इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रवीण सूद ने सीबीआई निदेशक के रूप में संभाला कार्यभार। प्रवीण सूद ने गुरुवार को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है। वह 2 साल तक
इस पद पर रहेंगे। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई निदेशक के तौर पर अपने अंतिम कार्य दिवस पर प्रवीण सूद को सीबीआई का प्रभार सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सूद के नाम को मंजूरी दी गई थी। सीबीआई निदेशक का चयन उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्षी दल नेता शामिल होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इस साल इंटीग्रेटेड बीएड शुरू नहीं कर पाएंगे कई संस्थान। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा। यह बात अलग है कि देश भर में जितने शैक्षणिक संस्थानों को शुरुआती चरण के लिए चयनित किया गया था, उनमें से दर्जन भर से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों ने इस साल से इसे शुरू कर पाने में असमर्थता जताई है। इन संस्थानों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से इससे जुड़ी तैयारियों के लिए और समय मांगा है। साथ ही इसे अब अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करने के लिए कहा गया है। एनसीटीई ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 4 वर्षीय बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव किया है। पहले चरण के लिए 57 शैक्षणिक संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें आईआईटी, एनआईटी सहित देश भर के शीर्ष सरकारी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो बिजनेस पेज से है कि क्वालिटी कंट्रोल से बढ़ेगा घरेलू फुटवियर उद्योग। आगामी 1 जुलाई से क्वालिटी कंट्रोल के नियम लागू होने से 70,000 करोड़ के घरेलू फुटवियर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फुटवियर का आयात कम हो जाएगा, जिससे घरेलू निर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा। निर्माताओं का कहना है कि क्वालिटी कंट्रोल लागू होने के बाद फुटवियर में गुणवत्ता वाले ही कच्चे माल का इस्तेमाल होगा, जिससे उनकी लागत थोड़ी बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं को भी इस बढ़ोतरी का मामूली भार सहना पड़ सकता है। क्वालिटी कंट्रोल का नियम सालाना 50 करोड़ से कम का कारोबार करने वाले निर्माताओं पर लागू नहीं होगा, इसलिए छोटे निर्माताओं की उत्पादन लागत और बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में मंदी ने दी दस्तक। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में मंदी ने दस्तक दे दी है। साल 2023 की पहली तिमाही में जर्मनी की इकोनॉमी ने नकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की है। गुरुवार को जारी हुई तिमाही आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में जर्मनी की जीडीपी 0.3% सिकुड़ गई है। इससे पहले साल 2022 की चौथी तिमाही में भी जर्मनी की जीडीपी में 0.5% की कमी देखी गई थी। जब कभी भी किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिहाइयों तक नकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज होती है, उसे मंदी माना जाता है। जर्मनी उन 20 देशों में से एक है जो यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं। कैपिटल इकोनॉमिक्स के यूरोप विशेषज्ञ फ्रांजिस्का पामास ने कहा है कि पहली तिमाही में रोजगार बढ़ा है और मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें खर्च और निवेश पर आगे भी बनाए रखेंगी। जर्मनी तकनीकी तौर पर मंदी का अनुभव कर रहा है और पिछली 2 तिमाहियों के दौरान उसने प्रमुख यूरोजोन अर्थव्यवस्था में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। समय पर परियोजनाएं पूरी न करने वालों पर होगी कार्रवाई। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सरकार उन सभी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रही है जो सभी तरह की मंजूरियां मिलने के बावजूद समय पर परियोजनाएं नहीं ला पाती हैं। यह जानकारी बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने यहाँ यानी कि CII की तरफ से आयोजित सालाना समारोह में दिया है। बिजली मंत्री ने कहा कि निविदा में सफल कंपनियां निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं नहीं ला पा रही हैं, तो उन्हें अगले 1 वर्ष तक दूसरी किसी निविदा में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। अगर दूसरी बार भी ये कंपनियां बिजली परियोजनाएं लाने में समय सीमा का पालन नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें 5 वर्षों तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 25 लाख रुपए तक के अवकाश नकदीकरण पर नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण यानी कि लीव इनकैशमेंट
के रूप में मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी है। अब अवकाश नकदीकरण के रूप में मिलने वाले 25 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी। अभी तक 3 लाख रुपए तक की राशि कर मुक्त थी। यह सीमा 2002 में तय की गई थी। उस समय सरकार का अधिकतम बेसिक वेतन 30,000 रुपये प्रति माह था। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि गैर सरकारी कर्मचारियों को एक या इससे अधिक नियोक्ता से मिलने वाली ऐसी छूट की राशि अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए तक की होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में यूक्रेन युद्ध होगा महत्वपूर्ण मुद्दा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के साथ कार्य कर रहा है। विदेश विभाग का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी की अगले महीने होने वाली यात्रा से पहले आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। उन्हें उम्मीद है कि भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी दोनों देशों के संबंधों को और गहरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे, साथ ही साझा मुद्दों पर कार्य करेंगे। मैथ्यू से जब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत में यूक्रेन युद्ध एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उन्होंने वीजा में होने वाली देरी के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वीजा में होने वाली देरी का मसला भी हमारे सामने है। 3 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पिछले साल ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 3 भारतीय शांति सैनिकों के सम्मान में गुरुवार को डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल प्राप्त किया। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 3 भारतीय सैनिक उन 103 सैन्य, पुलिस और असैन्य शांति सैनिकों में शामिल हैं जिन्हें उनकी सेवा और कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। 3 भारतीयों में सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और संवाली राम बिश्नोई शामिल हैं। उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया और साबर ताहिर अली, जो इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता में कार्यरत थे। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले 75 वर्षों में 20 लाख से अधिक शांति सैनिकों को संघर्ष रोकने में मदद के लिए दूसरे देशों में भेजा है। चलिए, तो ये आज का यानी कि 26 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।